मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सागर भाई क्या मरे हुए लोगों से किसी मशीन के द्वारा या किसी टेक्नोलॉजी के द्वारा बात की जा सकती है। अभी हमने देखा कि एक पैरानॉर्मल रिसर्चर है, क्या नाम है उसका मुझे मालूम नहीं, मैंने उसकी वीडियो देखी है, स्टीव हफ ऐसे कुछ नाम है। उन्होंने दावा किया है कि वो सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से बात कर चुके हैं। सुशांत सिंह राजपूत जी की आत्मा से वो बात कर चुके हैं, उन्होंने ये कहा। सागर भाई क्या ऐसी टेक्नोलॉजी सही में एग्जिस्ट करती है? अगर वो करती है तो उसके बारे में बताओ। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि इसमें कितना सच है, कितना झूठ है। ये जो चीज हो रही है आत्माओं से बात करने की मशीन के द्वारा, ये आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी है। 20th सेंचुरी से होता हुआ आ रहा है, उससे पहले से भी होता आ रहा है। किस इंसान ने शुरुआत की या सबसे पहले जो भी बड़े सबसे एविडेंस मिले इसके, वो क्या मिले, वो मैं आपको बताता हूं। एक पेंटर, फिल्म प्रोड्यूसर और सिंगर था जिसका नाम था फ्रेडरिच जर्गनसन। फ्रेडरिच जर्गनसन जो कि स्वीडिश आदमी था और वो पेंटर और प्रोड्यूसर और सिंगर था। उसकी माँ की डेथ हो गई थी, लाइक 20th सेंचुरी की बात है। उसकी माँ की डेथ हो गई थी। उसने एक वॉइस रिकॉर्ड की एक बर्ड की, जो कि ऐसे सिंग कर रही थी। बर्ड सिंग कर रही थी मतलब बर्ड गा रही थी, मतलब चिचिहा रही थी, जो भी है जंगल में। उसने उसकी आवाज़ रिकॉर्ड की और बाद में जब उसने उसकी आवाज़ को रिवर्स किया तो एक्चुअली वो उसकी माँ बोल रही थी कि फ्रेडल फ्रेडल ओ लिटिल फ्रेडल कैन यू हियर मी। तो उसके बाद से उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया। अगले 4 सालों तक उन्होंने 1959 में ये चीज़ हुई थी पहली बार। तो 1959 से लेके आगे 4 साल तक उन्होंने बहुत रिसर्च की। उन्होंने 2 बुकें भी लिखी, 2 बुक लिखी, साउंड फ्रॉम वॉइसेस फ्रॉम यूनिवर्स, टॉकिंग टू डेड, इस तरह की जो भी रिसर्च के ऊपर जो उनका था उसके ऊपर बुक लिखी और लॉन्च की। थॉमस अल्वा एडिसन ने भी ये कहा था कि हम ऐसी मशीन बना लेंगे जिससे हम मरे हुए लोगों से बात कर पाएं। इसके ऊपर मैं डिटेल में और वीडियो बना चुका हूं कि किस तरीके से काम करती हैं चीज़ें। फिलहाल हम बात करते हैं इस केस के बारे में। तो यहाँ पर जो मशीन भाई साहब ने ले रखी है वो क्या है? वो ईवीपी की मशीन है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फेनोमेना को कैच करने वाली या पकड़ने वाली या रिकॉर्ड करने वाली। इसमें क्या होता है, पहले क्या होता था, इस बीच में अंतराल में क्या होता था, मतलब 1959 के बाद से 1980s में 1990 में लोग रेडियो का इस्तेमाल करते थे। एफएम रेडियो, जी हाँ, जो आपके फ़ोन में भी होगा और जो आपने अलग से सेट भी होता है, कार में भी होता है। एफएम रेडियो को वो ट्यून करते थे। आपको पता है एफएम रेडियो में जो चैनल ठीक से नहीं आता है उसमें झिलझिलाहट आती है, मतलब क्लियर वॉइसेस नहीं आती हैं। सिर्फ ऐसा लगता है कि कोई कुछ तो बोल रहा है, कोई कुछ तो बोल रहा है, लेकिन वो प्रॉपर बोल नहीं रहा होता है। तो वही नॉइसेस को लोग कई ये सोच लेते हैं कि भूत और स्पिरिट बोल रही है या आत्मा कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है। उन लोगों का ये दावा है कि जो आत्मा होती है वो जो बात करती है वो ऐसे हमारे वोकल कॉर्ड से बात नहीं करती, क्योंकि हमारा शरीर है, हमारा फिजिकल अपीयरेंसेस है, आप छू सकते हो, आत्माओं को आप छू नहीं सकते। सो उनकी वोकल कॉर्ड भी नहीं है देखा जाए तो टेक्निकली। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ऐसी तरंगे और ट्रांसमिशन छोड़ती हैं, ऐसा डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के वेव्स में और तरंगों में, जिससे हम उसे फिर डिकोड कर सकते हैं और सुन सकते हैं कि वो एक्चुअली क्या बोलना चाहती हैं। ये उन लोगों का दावा है। इसीलिए एक एफएम रेडियो से भी ट्यून करके या उसके ट्यूनर में कुछ चेंजेस लाकर हम उनकी आत्माओं की आवाज़ सुन सकते हैं और फिर डिकोड कर सकते हैं। ये कोई सी भी लैंग्वेज में हो सकती है, ये बहुत धीरे हो सकती है, ये किसी कोड में हो सकती है, किसी अलग लैंग्वेज में, किसी अलग वर्ड में, छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है। इसके ऊपर फिर डिकोड किया जाता है, इसे बार बार सुना जाता है, रिपीटेडली इसको सुना जाता है, देन कोई फाइनल कंक्लूजन जो भी रिसर्चर होता है वो निकालता है। हालांकि इस पर बहुत सारे डिबेट हैं। कई लोगों का ये भी मानना है और मुझे भी यही लगता है कि देखो भाई, एफएम रेडियो के चैनल आप चेंज कर रहे हो और आपने ऐसा एफएम रेडियो सेट बनाया हुआ है जो किसी भी रेडियो की कोई भी एक रैंडम एक वॉइस या कोई भी सेंटेंस कैच कर लेता है, वही आपको सुना देता है और वो भी क्लियर नहीं होता है। एक और चीज होती है, मैं आपको बताना चाहता हूं। कई बार हम बादल देखते हैं। अब बोलिए सागर भाई ये क्या बोल रहे हो आप? जी हाँ, हम बादल देखते हैं तो बादल में हमें कुछ कुछ आकृति नजर आने लगती हैं जो कि सही में होती भी नहीं है। आप बादल को ऊपर देखोगे तो ऐसा लगेगा अरे ये पक्षी है, उसमें आपको शायद पक्षी नजर आ रहा है, किसी इंसान को उसमें शायद झंडा नजर आ रहा है। तो ये परसेप्शन की बात है। इंसानी दिमाग ऐसे ही काम करता है कि वो कुछ आड़ी टेढ़ी आकृतियों को किसी रूप से देखने लगता है। ये चीजें हमारे दिमाग में ही होती हैं। कई बार ऐसे वर्ड्स और रेडियो फ्रिक्वेंसी के ऐसे कुछ सुनने को मिलता है जिसे हम वर्ड समझ लेते हैं और हालांकि वो वर्ड होता भी नहीं है। और कई लोग ये वॉइस क्लिप गलत भी डालते हैं, फेक भी डालते हैं और ज़्यादा क्लियर करने के लिए। कुछ लोगों की जो वॉइस क्लिप आती हैं उससे एफएम रेडियो से ट्यून करने पे वो थोड़ी ऐसी आती हैं, कोई अच्छी आती हैं या बिल्कुल भी नहीं आती। तो भाई ये होता है। कई बार ऐसा होता है जब दीवारें खराब होती हैं हमारे घर की तो हम उसमें भी आकृति ढूंढ लेते हैं कि अरे ये तो मुंह जैसा लग रहा है, ये तो आंख जैसा लग रहा है। हालांकि वो वैसा होता नहीं है, परसेप्शन की बात होती है।
यही चीज़ यहाँ भी होती है। इंसान ऐसी कोई मशीन अभी बना ही नहीं पाया जिससे भूतों से बात किया जा सके। ये एक डिबेटेबल टॉपिक है, इस पर डिबेट होते आए हैं, अब भी हो रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये काम करती है, मतलब सही में भूतों से बात किया जा सकता है, और भूत ऐसे सिग्नल देते हैं, जो स्पिरिट्स होती हैं वो ऐसे सिग्नल देती हैं, अपने वर्ड्स वगैरह भेजती हैं। तो क्या स्पिरिट एक ही लैंग्वेज बोलती है? क्योंकि पैरानॉर्मल रिसर्चर्स जो भी होते हैं ये दुनिया भर के अलग अलग लोगों के ऊपर ये करते हैं, सेशंस करते हैं। और ध्यान देना कि ये सारी ही आत्माएं इंग्लिश बोलती हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इनके ऊपर किया है जो इंग्लिश जानते भी नहीं थे, लेकिन जब उनकी स्पिरिट से कम्युनिकेट किया गया तो वो इंग्लिश बोल रहे थे। ये जो वर्ड आप छोटे छोटे सुनते हो जिसमें बोला गया लाइट कमिंग फ्रॉम दिस एरिया, आई एम डेड, गॉड, जीसस, ये आधे से ज़्यादा ये खुद ही बनाते हैं उस आवाज़ को सुनकर, या जो चीज़ें वर्ड ये सुनाई देती हैं ये किसी रेडियो चैनल से या रेडियो स्टेशन से ना आती हैं। छोटा सा वर्ड होता है, पूरी लंबी लाइन नहीं होती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। बहुत लोग मानते हैं कि ऐसा होता है, इसके थ्रू स्पिरिट से बात की जाती है। बहुत लोग मेरी तरह यह मानते हैं कि ऐसा नहीं होता है, ये कोई रेडियो स्टेशन हैं, उनकी छोटी छोटी आवाज़ें हैं, इस तरह का रेडियो उन्होंने बनाया हुआ है, और ये इसको स्पिरिट की आवाज़ कहकर आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, या अपनी जो भी स्टोरी सुनाते हैं, या प्रैंक करते हैं, या ये जो भी करना चाहते हैं। मैं इस बात को मानता हूँ कि साइंस हर चीज़ का जवाब नहीं दे सकती। आज के वक्त में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें घटी हैं जिनका संबंध सिर्फ भूत और आत्माओं से ही हो सकता है, या किसी ऐसी टेक्नोलॉजी या किसी ऐसी एंटिटी से हो सकता है जिसके बारे में साइंस जानती नहीं है। इसे आप भूत कह सकते हो, कोई नेगेटिव एनर्जी कह सकते हो, या कुछ भी कह सकते हो। बहुत सारी चीज़ों का जवाब साइंस के पास नहीं है, लेकिन हाँ, इस चीज़ का जवाब साइंस के पास है। लेकिन ये भी डिबेटेबल टॉपिक है। मैं पर्सनली अपनी बात कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि आत्माओं से ऐसे बात की जा सकती है। ऐसे बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, ओइजा बोर्ड या ऐसी अलग अलग चीज़ें हैं जो ये क्लेम करती हैं कि जिससे आत्माओं को कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। बहुत लोगों को इससे पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं, लेकिन ये जो केस मैंने देखा है सुशांत सिंह राजपूत जी का, ये मुझे गलत लगता है, और ये बिल्कुल भी रियल नहीं है मेरे हिसाब से, ये फेक है। आपकी क्या राय है? आपकी कोई और राय हो सकती है इसके बारे में, मुझे ज़रूर बताएं। मैंने अब टेक्निकली इसको एक्सप्लेन कर दिया कि ये कैसे काम करती है और ये क्या होता है। और भी बहुत तरीके होते हैं, लेकिन ये जो मेनली यहाँ यूज़ हुआ है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग के बारे में आपको बता देंगे, आपको एक इथिकल हैकर बना देंगे। कुछ लोग, ये जो लोग होते हैं ना, ये अलग से ऐसे वर्ड उसमें ऐड करवाते हैं या ऐसा कुछ डालते हैं जिससे लोगों को और इंटरेस्ट आए और लगे हाँ ये वही इंसान बोल रहा है। ये आवाज़ों को भी ट्वीक कर सकते हैं। आजकल वॉइस मैनिपुलेशन की और बहुत सारी ऐसी ट्रिक आती हैं जिससे ये चीज़ की जा सकती है और एक फेक वीडियो क्रिएट की जा सकती है। अब ये तो भगवान ही जानता है, या ये वो लोग ही जानते हैं कि कितना सच है कितना झूठ है। मेरा काम सिर्फ मशीनों को एक्सप्लेन करना है, टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताना है, वो मैंने कर दिया। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।